प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अभ्यास पढ़ेंगे। पाठ का अभ्यास इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। इस प्रश्न का उत्तर हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं, अर्थात हमने पाठ का सस्वर गायन कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपने साधन से क्या होता है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। बलम, बल जो होता है स्वकीयम साधन होता है, अपने बल से सब कुछ साधित हो जाता है। ख भाग है, पथि के विषमः प्रखरः, रास्ते में कौन कौन से विषम कठिनाइयां हैं। वो ऊंचे नीचे पत्थर रास्ते में आते हैं, तो के किस स्थान पर आएगा, पाषाणः। अगला है, सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। निरंतर हमें अपने ध्येय को स्मरण रखना चाहिए, तो किम की जगह आएगा ध्येय स्मरणम। घ भाग है, एतस्य गीतस्य रचयिता क्या है, इस गीत के रचयिता कौन है, इसके कवि कौन थे। श्रीधर भास्कर है वर्णेकर है, कह के स्थान पर आएगा श्रीधर भास्कर करह वर्णेकर है। यह पाठ है, स कीदृश कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं। जो कवि थे वो कौन से कवि थे, राष्ट्रवादी कवि। तो कीदृश की जगह आएगा स राष्ट्रवादी कवि मन्यते। तीसरा प्रश्न है, मंजुषात है क्रियापदानी चीत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि मंजुषा में से क्रियापदों को चुनकर खाली स्थान को भरना है। ये निदेही हमारे जो यथा जैसे दिया हुआ है उदाहरण उसमें आ गया है। तो त्वम पूर्तः चरणम निदेही। अब क्या है, त्वम विद्यालम खाली स्थान चल, इस मंजुषा में से हमने चल को इसमें लिख दिया। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। ख भाग है, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। ग भाग है, मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। घ भाग है, मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम, कि हे मूर्ख धन के आने की या धन के लालसा की जो तृष्णा है उसको छोड़ो। यह भाग है, भज गोविंदम, गोविंद को भजो। च भाग है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम मीन्स हमेशा, ध्येय स्मरणम मीन्स अपने लक्ष्य का स्मरण, कुरु मीन्स करो, कि निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, कि उचित प्रश्नों के सामने जो कथन है उनके सामने हमने आम लिखना है और अनुचित कथन के सामने हमने न लिखना है। जैसे पुरतः चरणम निदेही, आगे की ओर चरण रखो, तो इसका सही उत्तर है ये, तो आम इसके बॉक्स में लिख देंगे। अगला है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतनम मीन्स अपना घर, गिरि शिखर मीन्स पर्वत की चोटी पर, अस्ति मीन्स है, कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है। तो ये कविता में आया था आम, ये वाक्य सही है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, कि अपना जो बल है शक्ति है वो बाधक होती है, तो गलत है ये अपना बल साधकम भवति, साधक होता है, सब कुछ सिद्ध होता उससे, तो ये इसमें उत्तर आएगा न। यह भाग है, पथि हिंसा पशवै न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं थे, गलत है ये, रास्ते में हिंसक पशु थे, न उत्तर है। गमनम सुकरम अस्ति, राह थी जो रास्ता था वो सुकर था, मतलब कि वो समान था, सीधा था नहीं, जो रास्ता था वो दुष्कर्म था, मतलब कठिन था। ड़ भाग है, सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे की ओर ही चलो, उत्तर है इसका आम। आ भाग है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, इसमें हमें दो शब्द दिए हुए हैं, परितः और पुरतः। एक मात्रा के अंतर से ही उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कई बार बच्चे मात्राओं को गलत लगा देते हैं, जैसे परितः है उसकी जगह पुरतः लिख दिया,
तो अगर आप पूर्णतः लिख देते हो तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थात हिंदी और संस्कृत में मात्राओं का बहुत महत्व होता है, इसलिए उन्हें ध्यान से लगाएं। परितः का अर्थ होता है चारों ओर और पूर्णतः का अर्थ होता है आगे। नगह मीन्स पर्वत, नागह मीन्स नाग। आरोहणम, आरोहण मीन्स चढ़ना। अवरोहणम, अवरोहण मीन्स उतरना। विष्महा, विष्मा मीन्स कठिन और समाहा, समाहा मीन्स समान। तो अभी हम इनके वाक्य बनाएंगे। परितः का वाक्य है परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। आगे है पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है आगे। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे एक बगीचा है। नगः, नगः का अर्थ होता है पर्वत। एषः नगः उन्नतः अस्ति, यह पर्वत ऊंचा है। अब है नागः, नागः का अर्थ है नाग। वृक्षस्य मूले नागः अस्ति, वृक्ष की जड़ में नाग है या सांप है। अब है आरोहणम, आरोहण मीन्स चढ़ना। बालकः नग आरोहणम करोति, बालक पर्वत पर आरोहण करता है या चढ़ता है। बालक पर्वत पर चढ़ता है या चढ़ाई करता है। अवरोहणम, अवरोहण मीन्स उतरना। आरोह मीन्स चढ़ना और अवरोह मीन्स उतरना। तो आरोहणात अवरोहणम सरलम भवति, कि चढ़ने से, आरोहण मीन्स चढ़ने से, अवरोहण मीन्स उतरना, सरलम मीन्स सरल, भवति मीन्स होता है। चढ़ने से उतरना सरल होता है, क्योंकि हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो पूरा जोर लगता है और उतरते समय हम आसानी से नीचे की ओर धकेलते हुए उतर जाते हैं। आगे है विष्महा, विष्मा मीन्स कठिन। पर्वते अनेके विष्महा मार्गाः सन्ति, कि पर्वत में अनेक कठिन रास्ते हैं। समाहा, समा मीन्स समान। सर्वे मार्गा समाः सन्ति, सभी मार्ग समान हैं या सीधे हैं, सामान्य हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से हमने इन शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरने हैं। क्या है? विद्यालयस्य, विद्यालयस्य खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने, तो इसमें आएगा पूर्वतः। विद्यालयस्य पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने आगे एक उद्यान है। ख भाग है सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है। ग भाग है किम भवान स्नानम कृतवान खलु, किम मीन्स क्या, भवान मीन्स आप, स्नानम मीन्स स्नान, कृतवान मीन्स कर लिया है, खलु मीन्स निश्चय, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। घ भाग है स यथा चिंत्यति खाली स्थान आचरती, तो यथा के साथ आता है तथा, कि स यथा चिंत्यति तथा आचरती, कि जो जैसा सोचता है वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। जैसे कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। अगला है ग्रामम खालिस्तान वृक्षाः सन्ति, ग्रामम मीन्स गांव के, परितः मीन्स चारों ओर, वृक्षा मीन्स वृक्ष, संति मीन्स हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें खालिस्तान में आएगा परितः। च भाग है विद्याम खालिस्तान जीवनम वृथा, विद्या मीन्स विद्या के, बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन मीन्स जीवन, वृथा मीन्स बेकार है, कि विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। अंतिम है खालिस्तान भगवंतम भज, कि सदा सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। छठा प्रश्न है विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को हमने मिलान करना है। एक तरफ दिए हुए हैं पुरतः, स्वकीयम, भित्ति ही, अनुरक्ति ही, गमनम, दूसरी ओर है विरक्ति, आगमनम, पृष्ठतः, परकीयम, साहस है। अब हमने इनका उचित मिलान करना है। पुरतः मीन्स होता है आगे, तो आगे का विलोम शब्द होता है पीछे, तो पृष्ठतः। स्वकीयम, स्वकीयम मीन्स अपना, परकीयम मीन्स दूसरे का, परकीयम। भित्ति, भित्ति मीन्स डरना, और साहस मीन्स साहसी होना, तो भित्ति का आएगा साहस है। अनुरक्ति ही, अनुरक्ति मीन्स प्रेम, और विरक्ति, विरक्ति मीन्स घृणा करना या विराग करना। गमनम, गमनम मीन्स जाना, और आगमनम, आगमनम मीन्स आना।
7वां प्रश्न है लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, कि ये लट लकार के हमें रूप दिए हुए हैं, हमने उसी विभक्ति वचन में लोट लकार के रूप लिखने हैं और विधिलिंग लकार के रूप लिखने हैं। जैसे लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का दिया हुआ है पठती, तो लोट लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन का हमने लिखना है पठतु, विधिलिंग लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन का लिखना है पठेत। ऐसे ही खेलसी, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है तो लोट लकार का होगा खेल, विधिलिंग लकार में होगा खेलेहे। अब ये है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का खादंती, लोट लकार में बनेगा खादंतु और विधिलिंग लकार में बनेगा खादेयुहु। पिबामी, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है तो लोट लकार में बनेगा पिबानी, विधिलिंग लकार में बनेगा पिबेयम। हस्त है, हस्त लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो द्विवचन में हमारा लोट लकार में बनेगा हस्ताम, विधिलिंग लकार में बनेगा हसेताम। नयाम है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो लोट लकार में बनेगा नयाम। अब कई बच्चे यहाँ पर हलंत लगा देते हैं, ये गलत है, नयाम बिना हलंत के आएगा, विधिलिंग लकार में बनेगा नयेम। आभाग है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, कि नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशों के अनुसार परिवर्तन कीजिए। गिरि शिखर सप्तमी भक्ति एक वचने में हमने इसको परिवर्तित करना है, इसमें बनेगा गिरि शिखरे। पथिन शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन में, इसका बनेगा पथि। राष्ट्र शब्द चतुर्थी भक्ति एक वचन में बनेगा राष्ट्राय। पाषाण शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन में बनेगा पाषाणे। यान शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा यानानि। शक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा शक्ति ही। पशु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा पशुषु। ये सभी शब्द रूप आपके हैं, और जैसे हमने राम का शब्द रूप पढ़ा था और भी शब्द पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनको परिवर्तन करना है। अच्छा बच्चों, आज आपका पाठ 4 अभ्यास सहित पूरा हो गया है। अब आपने पाठ के शब्दार्थ, अनुवाद व अभ्यास को लिखना है व याद करना है।